आपको अपडेट करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने बानी पीटीआई को पार्टी ओहदे से हटाने से मुतालिक दरखास्त का फैसला महफूज कर लिया है। बानी चेयरमैन पीटीआई ने इलेक्शन लड़ा ही नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से यह कहा गया है। जबकि शोएब शाहीन ने कहा कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने बानी पीटीआई को पार्टी ओहदे से हटाने से मुतालिक दरखास्त का फैसला महफूज कर लिया। इरफान सदोज़ई हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जी इरफान, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने आज केस की समाअत की, जिसमें बानी चेयरमैन पीटीआई के जो वकील हैं शोएब शाहीन वो पेश हुए और उन्होंने दलाइल दिए और उन्होंने कहा कि हमने इंट्रा पार्टी इंतखाबात का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया। अब चूंकि जो नए चेयरमैन है वो मुंतखब हो चुके हैं और जो बानी चेयरमैन है वो पार्टी के चेयरमैन नहीं रहे, तो इस हवाले से अब चीजें वाज़ेह हो चुकी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कानूनी तौर पर अब ये मामला खत्म हो गया क्योंकि पार्टी का नया चेयरमैन आ गया। अगर आप इस केस को चलाना चाहते हैं तो अकबर असबाबर पिटीशन दायर कर रहे हैं, इसके साथ चला लें, क्योंकि अकबर असबाबर ने भी आज ऐलान किया है कि वो इलेक्शन कमीशन आएंगे और जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए हैं उसको चैलेंज करेंगे। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आप खालिद महमूद को मौका दे रहे हैं जो इसमें दरख्वास्त गुजार है कि वो नए चेयरमैन के खिलाफ भी पिटीशन दायर करें, जिसपे उन्होंने ये भी कहा कि आप ऑर्डर में लिख कर दे दें कि बानी चेयरमैन पीटीआई जो है वो सजा याफ्ता है और वो पार्टी का कोई ओहदा नहीं रख सकते। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बानी चेयरमैन पीटीआई ने इलेक्शन लड़ा ही नहीं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो यूं ही ये समाअत मुकम्मल हुई और उसके बाद जो है इस केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया इरफान सदोज़ई अपडेट करने के लिए।